अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नेक्स्ट टाइप पर, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें किसी वीक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप या एटम का सब्स्टिट्यूशन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप या एटम से होता है। फिर से ध्यान से सुने, एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव ही हटाता है, मींस इलेक्ट्रोफाइल जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है उसको हटा के और उसकी जगह पर क्या आ जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिक रिंग में पाई जाती है, मिलती है। समझ गए बच्चों? तो यही मैंने लिखा है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जो वीक था उसको हटाया और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। मींस पॉजिटिव को पॉजिटिव हटाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव आ रहा है इनकमिंग वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो लिविंग एज पॉजिटिव है वो वीक होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। These reaction mainly occurs in aromatic compounds in ring। इनमें रिंग में मिलती है या विकिरण मुक्त एरोमेटिक यौगिकों में मिलती है। समझ गए बच्चों कि दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही से होता है। ये मुख्यतः एरोमेटिक यौगिकों में मिलेगी। जैसे ये है बेंजीन, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर ये जो ग्रुप है बच्चों, ये पॉजिटिव के फॉर्म में हटेगा, निकल जाएगा किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, और ये H+ निकल गया। तो ध्यान रखें कि ऐसे ग्रुप जो H+ से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखते हैं, जैसे कि NO2, X+, R+, RCO+, CHO+, CO2, ये जो ग्रुप होते हैं बच्चों, जब इनका सब्स्टिट्यूशन H+ से होता है या H+ हटता है इन ग्रुप से, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। मींस इसमें प्रोटॉन का रिमूवल जो है वो एक जो है रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप नहीं होता, और ये क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मींस ये रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होती। मैंने यही लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ E+ स्ट्रॉन्गर देन H+, then reaction will be irreversible। समझ गए बच्चों कि यदि E+ का इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण H+ से ज्यादा प्रबल है तो अभिक्रिया मुख्यतः अनुत्क्रमणीय होगी। तो नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, फॉर्माइलेशन, ये रिएक्शंस आप देखोगे ये सब इरिवर्सिबल होती हैं। मींस एक बार प्रोडक्ट चेंज हो गया तो फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसी रिएक्शंस में जो आप देखोगे RDS होता है वो एरोमेटिसिटी का लॉस्ट होना होता है, मींस जहां पर एक एरिनियम आयन बनता है। और ये जो अगर ऐसा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है E+, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर H+ के लगभग सिमिलर है, तो ऐसे में रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। जैसे कि सल्फोनेशन में SO3 ग्रुप का आप देखोगे I+, इनका जो वो है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वो H+ के जैसा होता है। तो H+ निकला और ये ग्रुप जुड़े तो H+ इनको हटा भी सकता है, तो रिएक्शन को रिवर्स भी कर देता है। तो वहां पर भी H+ का अटैक होना एरोमेसिटी को लॉस्ट करता है। तो ऐसे में ऐसी रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल हो जाती है। तो सल्फोनेशन, ठीक है, आयोडीनेशन, ये जो रिएक्शंस होंगी आप देखोगे ये रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। और इन रिएक्शंस में प्रोटॉन का फिर दोबारा ऐड होना, रिएक्शन को रिवर्स करना, ये भी रेट डिटरमिनेटिव में आता है। तो ऐसी रिएक्शंस आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से इफेक्टेड होती है, इनमें आइसोटोपिक इफेक्ट पड़ता है। बट इन रिएक्शंस में आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा। अभी हम इनकी मैकेनिज्म देखेंगे, इनके रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप उसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि ये कैसे इरिवर्सिबल नेचर की है और ये कैसे रिवर्सिबल नेचर की है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं मेनली किन में मिलती है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। 2 टाइप्स की होती हैं, रिवर्सिबल नेचर वाली, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नेचर में जहां इलेक्ट्रोफाइल और जो प्रोटॉन निकल रहा है इनकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर लगभग सिमिलर होता है, तो ऐसी रिएक्शंस रिवर्सिबल हो जाती हैं। जहां इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रांग है प्रोटॉन से, वहां पर ये इरिवर्सिबल हो जाती है।
तो यहाँ तक नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फॉर्माइलेशन, ये सारी रिएक्शंस क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलेशन, ये सब इरिवर्सिबल है। ओके, तो हम एक एक करके इन सबको समझेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा? बेंजीन है या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, और भी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शंस। अभी हमें बिल्कुल प्योर बेंजीन की रिएक्शंस ले रहा हूं, तो यहाँ नाइट्रेशन का मतलब है कि यहाँ से ये OH और ये प्लस, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रिक एसिड OH रिमूव कर रहा है, एक बेस की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ से OH प्लस और ये H प्लस ये हटेगा और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ NO2 प्लस H2, ये क्या बन गया बच्चों? नाइट्रोबेंजीन। ओके, अभी हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। यहाँ पर जस्ट ऐसा ही यहाँ पर होता है बच्चों, माइनस और ये प्लस प्लस, AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकिंग होती है और ये क्लोरीनियम इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, मींस यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। जस्ट यहाँ पर है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, जब ये एल्काइल ग्रुप के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनते हैं एल्किल बेंजीन। ओके, एल्काइल बेंजीन, और इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। ओके, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसके साथ रिएक्शन होती है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो कंपाउंड है COR प्लस HX, ये कहलाता है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है तो एसिटाइलेशन, तो ये है फ्रीडेल-क्राफ्ट, ये भी एक एरोमेटिक रिएक्शन है। जस्ट SO3 के साथ है तो यहाँ बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है बच्चों, हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे। ऐसे ही आयोडीन के साथ रिएक्शन है, आयोडोबेंजीन बनता है, आयोडीन और प्लस HI, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल है। यहाँ पर ये प्रोटॉन का दोबारा अटैक हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ इस तरफ चलेंगे तो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप ये हो जाएगा, इस तरफ चलेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यहाँ पर आइसोटोपिक इफेक्ट आता है, इसमें भी आइसोटोपिक इफेक्ट आता है बच्चों, तो ये रिएक्शन, ये प्रोटॉन फिर अटैक करता है और रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ना बच्चों SO3 का, वो सिमिलर है H प्लस, जस्ट यहाँ पर I प्लस का सिमिलर है H प्लस, इसलिए तो ये एक दूसरे को हटा सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है ये वीक तो होता ही नहीं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अभी हम इनके मैकेनिज्म से देखेंगे, तो यहाँ तक बात समझ गए। अब देखो बच्चों, मैं इसका एक मैकेनिज्म बताता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, फिर हम एक एक करके सभी रिएक्शंस को, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, क्या कंडीशंस जरूरी है, हम उनको अलग अलग स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज हमें यहाँ पर ये एक हैलोजनेशन को लेके समझते हैं। ओके, हैलोजनेशन, तो यहाँ पर आपने देखा ClCl, यह हम एक रिएक्शन अभी आपने देखी कि ये था आपके पास बेंजीन, ये है क्लोरीन, यहाँ पर AlCl3 एनहाइड्रस ये यूज होता है और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया और ये है HCl। ओके, ये रिएक्शन है हैलोजनेशन, क्लोरीनेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होती है। Cl, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, ओके, कि किस तरह से रिएक्शन है। देखो ClCl प्लस AlCl3, ये आपने क्या लिया, एनहाइड्रस, ये एक लुईस एसिड है बच्चों। इसमें ज्यादातर ही आप देखोगे कि जो हैलोजनेशन है, फ्रीडेल-क्राफ्ट है, इनमें इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट नहीं होते, पहले हमें किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी प्रेजेंस में ये ग्रुप यहाँ रिमूव होता है विद इलेक्ट्रॉन एसिड।
तो हमारे पास एक तो बनेगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस, ये एक बेस ग्रुप बन गया बच्चों, और ये बन गया E प्लस इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए कि जब आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं या यहाँ पर जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट लेंगे वो एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में इस तरह से चेंज होगा और एक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। हम इसे कहें कि ये है हमारे पास B माइनस बेस। अब यहां देखिए बच्चों, ये है बेंजीन रिंग। ओके, ये सिमेट्रिकल है और यहां पर आया इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा तो ये स्लो स्टेप होगा बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा अटैक होने से अब जो हमारे पास ये कैटाइन बना, सपोज यहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया तो यहां पर ये कैटाइन बन गया। यहां पर आप देखोगे एरोमेटिसिटी जो है बच्चों वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, एरोमेटिक कैरेक्टर हट गया। ये एक एरेनियम कैटाइन बन गया, कार्ब कैटाइन, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं रहेगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये बहुत स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड यहां स्टेबल था, अब कैसा हो गया, अनस्टेबल। यहां पर ये कैसा था, एरोमेटिक, अब ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये जो होता है ओके, तो इसमें आप देखोगे कि रेजोनेंस होगा बच्चों। रेजोनेंस का मतलब है कि अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और आगे बढ़ जाए तो अब देखोगे यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये है, और इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो हमारे पास ये आ गया। अभी भी यहां पर तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये सब क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ये एरोमेटिक नहीं है, नो एरोमेटिक। ओके, तो अब ये चाहेगा कि फास्ट जल्दी से जल्दी अपने आप को स्टेबल एक स्पीसीज में कन्वर्ट कर ले। तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई थी तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही क्या है, यहाँ पर RDS। अब प्रोटॉन का रिमूवल होगा, तो मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई यहां पर, अब रीजनरेट हो गई। यहां पर नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये है हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहां पर जैसे आपने देखा AlCl4 माइनस, ये आया बेस, तो ये जो प्रोटॉन को रिमूव करता है और ये रिएक्शन फास्ट होगी। ये रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप नहीं है, मींस प्रोटॉन का रिमूवल होना कोई रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप नहीं है। इसलिए अगर हम H की जगह D या D की जगह T किसी का भी यूज कर दें तो इस रिएक्शन में रेट डिटरमिनेशन में नहीं आएगा, मतलब इस रिएक्शन में आइसोट्रोपिक इफेक्ट नहीं होगा। और ऐसे में आप देखोगे कि यहां पर दोबारा एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, मतलब एरोमेटिसिटी जो है ओके रीगेन हो गई, मतलब फिर से आ गई। और यहां पर HCl रिमूव हो गया, AlCl3, और हमारे पास पर यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये बन गया हमारा प्रोटॉन। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में तो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन जो है या फिर फ्रीडल क्रॉफ्ट, इन रिएक्शंस में ये एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो ये था हमारा इसका मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म सबके साथ सेम होगा बच्चों, बस इलेक्ट्रोफाइल बदलता जाएगा। नाइट्रेशन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो बेस वहां पर क्या होगा, आप देखोगे वहां पर बेस जो होता है HSO4 माइनस होता है, क्योंकि HSO4 से ही H प्लस निकल के नाइट्रेशन के लिए OH को हटा के नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। अब हम आ जाते हैं इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके बच्चों, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो देखो कैसे बनेगा। यहां पर वही है, हम यहां पर लें रिएक्शन प्रोग्रेस। ओके, यहां पर हम लेते हैं एनर्जी। ये था हमारे पास बेंजीन और ये है इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर इंटरेक्शन हुआ, हालांकि इसके बीच में पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहां पर बच्चों ये था H। ओके,
और यहां पर हम इसको ऐसा ले लें कि यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर गया और यहां पर आ गया ऐसा प्लस चार्ज, या हम इसको ऐसे ले लें 2 मिनट, ओके, कि यहां पर ये है रिंग के साथ H, इनके साथ ये इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ओके। अब यहां पर आ जाए तो यहां पर अब हमारे यहां हो गया H, ये हो गया E और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब यहां से क्या होगा बच्चों, या हम ये कहें कि इसको और इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना के मैं सिंपल समझा देता हूं आपको, ओके, कि यहां पर ये बन गया हमारा H और यहां पर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर आ गए हम तो यहां हो गया H और ये है इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया हमारा अरेनियम, ओके। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर तो ये है RDS, थोड़ा और नीचे ले लें हम इसको, ये है H, ये है E और ये है अरेनियम, ओके। ये है इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक होने से यहाँ 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 जो 3 अलग अलग पॉजिटिव चार्ज आते हैं, प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ, इसके बाद तो ये था RDS और फिर यहाँ पर यहाँ आ जाए हम तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है आपके पास H, इसके साथ B- ग्रुप ऐड हो जाता है, ओके, ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा E, ओके, और यहाँ क्या निकल गया BH। तो यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट बनता है, तो इस इंटरमीडिएट से ये जो आप देख रहे हैं प्रोटॉन का रिमूवल, ये लो एनर्जी, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है TS1 और ये क्या है TS2, तो TS1 यही है यहाँ पर क्या RDS, बिकॉज अगर आप एनर्जी लेवल देखें तो TS1 ग्रेटर एनर्जी देन TS2 और यहाँ हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये रिएक्शन का ऐसा ग्राफ आएगा। वैसे हम एक एक करके सारी रिएक्शंस का, तो मैंने बताया कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है सिग्मा कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स, मींस ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस रिंग के साथ अटैच रहता है। फिर यहाँ पर जैसे ही एक हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, इसके बाद ये प्रोटॉन का रिमूवल हो गया। तो यहाँ पर जो है एक सब्स्टिट्यूशन, तो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो गई, क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल हट रहा है और उसकी जगह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो ये रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, समझ गए ना। ये है बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल RDS, एक कॉम्प्लेक्स बना, बाद में ये चेंज हो गया इंटरमीडिएट पर एरेनियम आयन में, जो कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। यहाँ पर बहुत सारे और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी की और फिर यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल हुआ, ये प्रोटॉन का ये बॉन्ड आया और हमारे पास ये बन गया। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर फास्ट हुई, बट ये यहाँ पर क्या थी बच्चों, स्लो थी, यही RDS। तो यहाँ तक समझ के हो गया, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो क्यों नहीं होता, ओके। तो देखो हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें कि ये है हमारे पास बेंजीन और ये है इलेक्ट्रोफाइल, ओके। दोनों में अभी आपने देखा था कि यहाँ पर एक जो है ट्रांजिशन स्टेट बन गई एनर्जी वाली, ओके। यहाँ से ये है बेंजीन और ये है इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर एक स्टेट बनती है, ओके। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये था हमारे पास एक E ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड है, सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स इस तरह से। और यहाँ पर अभी आपने देखा था कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। बच्चों इसमें और भी बीच में ऐसे ऐसे रिंग्स बनते हैं, हम उतना ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे।
यहां पर आ गए, आपने देखा कि ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ओके, यहां पर अगर आप देखें तो एक ऐसा ग्राफ होगा तो एक ऐसा ग्राफ होगा। ये तो होगा किसके लिए कि यहां पर अब आप देख रहे हैं कि यहां पर बेस आया, बेस इस प्रोटॉन को रिमूव किया था, H को डैश डैश बेस, ओके, और यहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर भी जनरेट हो गया और यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल लाते हैं तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि जो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इससे न्यूक्लियोफाइल अटैक रहेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर रिगेन हो गया हमारे पास। बट यहां पर अगर आप ऐसे जाएं तो यहां पर E और यहां पर क्या न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड होता है तो यहां पर आप देखते हैं कि एरोमेटिसिटी जो है लॉस्ट हो जाएगी और ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो ये बहुत हाई एनर्जी वाली प्रोसेस होगी, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। या तो बिल्कुल कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए जैसे कि हाइड्रोजनेशन, ओजोनोलाइसिस, लेकिन क्लोरीनेशन, बट वो उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती जितनी कि इन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एंडोथर्मिक हाई एनर्जी लेवल है, ज्यादा एनर्जी, तो ये वाला एडिशन पॉसिबल नहीं होता, ये वाली कंडीशन पॉसिबल होती है। और यही रीजन है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों